नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में छोटे कारोबारियों और दुकानदारों पर योगी सरकार की बड़ी राहत। 1 अप्रैल से फूड लाइसेंस के नियमों में होने जा रहा है अहम बदलाव। मिर्जापुर में मेडिकल साइंस को हैरान करने वाला मामला। कुत्ते के काटने के 4 महीने बाद किशोर की हालत बिगड़ी, अचानक कुत्ते की तरह लगा भौंकने। आगरा के ताजमहल में पर्यटकों पर मधुमक्खियों का अचानक बड़ा हमला, परिसर में मची भारी भगदड़ और करीब आधे घंटे तक एंट्री करनी पड़ी बंद। युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका। 18 से 25 मार्च के बीच लखनऊ, झांसी और वाराणसी में लगेंगे विशाल जॉब फेयर। घर वालों ने नौकरी के लिए दबाव डाला तो युवक बन गया फर्जी आरपीएफ दरोगा। ट्रेनों में मुफ्त यात्रा करते हुए प्रयागराज जीआरपी ने किया गिरफ्तार। मेरठ के सिविल लाइन इलाके में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात। कलयुगी बेटी ने ईंट से सर कुचलकर कर दी अपने पिता की निर्मम हत्या। यूपी में बीसी सखी योजना में देश में पहला स्थान। करीब 40,000 ग्रामीण महिलाएं बैंकिंग सेवाएं पहुंचाकर बन रही हैं आत्मनिर्भर। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अब उम्र प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड पर लिखी जन्म तिथि नहीं मानी जाएगी मान्य। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती में पेपर लीक के नाम पर ठगी का भांडाफोड़। एसटीएफ की आगरा यूनिट ने राजस्थान से 3 को दबोचा। यूपी में घूसखोरी के गंभीर आरोप में सस्पेंड चल रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की 1 साल बाद प्रशासनिक सेवा में हुई वापसी। सरकार ने सौंपी सामान्य प्रशासन सचिव की बड़ी जिम्मेदारी। मुरादाबाद में स्थानीय प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी के बीच देखा भारी और खुला टकराव। बीजेपी मेयर अग्रवाल ने एसडीएम सदर पर बिना नोटिस दिए उनकी बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चलवाने का लगाया गंभीर आरोप। कानपुर औद्योगिक नगरी पर लगा ईंधन का भारी ग्रहण। गैस किल्लत से बेकरी इकाइयां बेहाल। इंडक्शन चूल्हों की मांग में भी भारी उछाल। चित्रकूट के मनिकपुर स्टेशन पर दिलदहला देने वाला हादसा। गलत दिशा की ट्रेन से उतरते समय फिसल कर गिरने से 2 बच्चों की मां की दर्दनाक मौत। महिला अपने मासूम बच्चों के साथ यात्रा कर रही थी लेकिन गलती से दूसरी ट्रेन में चढ़ गई। अपनी भूल का एहसास होने पर जब उसने स्टेशन से चलती ट्रेन से उतरने का खतरनाक प्रयास किया तो उसका संतुलन बिगड़ गया और ट्रेन की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। हाथरस में मुफ्त राशन वितरण शुरू। अब गेहूं फोर्टिफाइड चावल के साथ मिलेगा बाजरा। उत्तर प्रदेश के हाथरस समेत कई जिलों में आज से मुफ्त राशन वितरण का नया चरण शुरू हो गया है। इस बार कार्ड धारकों के लिए सरकार ने एक खास बदलाव किया है। अब लाभार्थियों को गेहूं और पोषण से भरपूर फोर्टिफाइड चावल के साथ साथ मोटा अनाज यानी बाजरा भी बांटा जा रहा है। सरकार का मकसद है कि प्रदेश की जनता खासकर बच्चों और महिलाओं में कुपोषण को खत्म करना है। प्रशासन ने कोटेदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कटौती की कोई भी शिकायत मिली तो सीधा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यूपी में एलपीजी गैस का भारी संकट। स्ट्रीट फूड से लेकर छोटे उद्योग ठप। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एलपीजी गैस सिलेंडरों का भारी संकट पैदा हो गया है जिसका सीधा असर आम जीवन पर पड़ रहा है। गैस न मिलने से छोटे और मझोले उद्योगों के पहिए थम गए हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल सड़क किनारे ठेला लगाने वाले और स्ट्रीट फूड दुकानदारों का है जिन्हें अपना रोजगार बंद कर घर बैठना पड़ रहा है। हालात ये है कि इस किल्लत का फायदा उठाकर गैस की धड़ल्ले से कालाबाजारी शुरू हो गई है। ऊंचे दामों पर ब्लैक में सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। लोगों की मांग है कि प्रशासन तुरंत इस संकट का समाधान निकाले और मुनाफाखोरों पर सख्त एक्शन ले। यूपी ब्यूरो की रेसी में बड़ा अपडेट। आईएएस अभिषेक प्रकाश का निलंबन खत्म, मिली नई तैनाती। यूपी कैडर के चर्चित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। लंबे समय से चल रहा उनका निलंबन आखिरकार खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ विभागीय जांचों के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया था। अब शासन ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए बहाल कर दिया है और एक नई अहम जिम्मेदारी भी सौंप दी है। योगी सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक महकमे में एक बड़े फेरबदल के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। यूपी मोटर वाहन नियम 2026। 12 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर बड़ा फैसला। अगर आपके पास भी पुरानी गाड़ी है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। राजधानी लखनऊ सहित पूरे यूपी में आज से यूपी मोटर वाहन नियम 2026 को लेकर नए दिशा निर्देश लागू हो गए हैं। परिवहन विभाग ने 12 साल और उससे ज्यादा पुराने हो चुके वाहनों के री रजिस्ट्रेशन और फिटनेस टेस्ट को लेकर नियम बेहद सख्त कर दिए हैं। अब आपका वाहन 12 साल पुराना हो गया है तो उसे सड़क पर चलाने के लिए ऑटो मैंडेट फिटनेस सेंटर से पास होना अनिवार्य होगा। अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल होती है तो उसे सीधे कबाड़ यानी स्क्रैप में भेज दिया जाएगा। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार का ये कदम अहम है, इसलिए अपनी गाड़ी के कागज और फिटनेस तुरंत चेक करवा लें।
मिर्जापुर से खौफनाक मामला, कुत्ते काटने के 4 महीने बाद किशोर में रेबीज भौंकने लगा। दर्शकों, ये खबर आपको झंझोर कर रख देगी और सावधान भी करेगी। मिर्जापुर से एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक किशोर को करीब 4 महीने पहले एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। उस वक्त परिवार ने लापरवाही बरती और उसे एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगवाई। अब 4 महीने बाद उस बच्चे में रेबीज के खौफनाक लक्षण दिखने लगे। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई है कि वह अचानक कुत्तों की तरह भौंकने लगा है और पानी से डरने लगा है। डॉक्टरों का कहना है कि रेबीज होने के बाद जान बचाना लगभग नामुमकिन होता है। फूड बिजनेस वालों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से बदलेंगे लाइसेंस के नियम। रेस्टोरेंट, ढाबा या खाने पीने का कोई भी छोटा बड़ा कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए योगी सरकार एक बड़ा तोहफा लेकर आई है। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में फूड लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस करने जा रहा है। अब व्यापारियों को लाइसेंस रिन्यूअल के लिए सरकारी दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। साथ ही छोटे दुकानदारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट का प्रावधान किया गया है। यूपी भर्ती परीक्षा पर सीएम योगी का सख्त एक्शन, सभी बोर्ड अध्यक्षों को कड़े निर्देश। यूपी के युवाओं और प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सामने आए कुछ विवादों और आंसर की के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। सीएम योगी ने आज लोक सेवा आयोग से लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड तक सभी चयन आयोग के अध्यक्षों की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उन्होंने 2 टूक शब्दों में निर्देश दिए हैं कि परीक्षाओं में किसी भी तरह की धांधली, पेपर लीक या आंसर की में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मथुरा में पुलिस का मुन्ना भाई गिरफ्तार, पिता की वर्दी पहनकर झाड़ रहा था रौब। मथुरा के पवित्र शहर वृंदावन से एक हैरान करने वाला लेकिन थोड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। रंगजी मंदिर के पास चल रहे ब्रह्मोत्सव रथ मेले में पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को रंगे हाथों धर दबोचा। शिवम चौधरी नाम का ये युवक सब इंस्पेक्टर की पूरी वर्दी पहनकर मेले में घूम रहा था और भोले भाले लोगों और दुकानदारों पर पुलिस का रौब झाड़ रहा था। शक होने पर जब असली चौकी इंचार्ज ने उससे पूछताछ की तो उसकी सारी पोल खुल गई। जांच में पता चला कि वह जो वर्दी पहने हुए था वह दरअसल उसके पिता की थी, जो पुलिस विभाग में तैनात हैं। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिलहाल पुलिस एक्शन ले रही है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, नेगेटिव बैलेंस पर भी मिलेगी बिजली। बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज एक राहत भरी खबर सामने आई है। अगर आपके घर में प्रीपेड मीटर लगा है और बैलेंस खत्म होने की वजह से बत्ती गुल हो जाती है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऊर्जा विभाग ने नियम लागू किया है जिसके तहत नेगेटिव बैलेंस होने पर भी अगर आप आंशिक रिचार्ज करते हैं तो आपको लगातार 3 दिन तक की बिजली आपूर्ति मिलती रहेगी। साथ ही उपभोक्ता परिषद ने ये प्रस्ताव भी रखा है कि अगर रिचार्ज करने के 2 घंटे के भीतर बिजली चालू नहीं होती है तो उपभोक्ताओं को इसका भारी मुआवजा दिया जाएगा। यूपी के लाखों उपभोक्ताओं के लिए फैसला किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। बदायूं में डबल मर्डर केस, सीएम योगी का सख्त एक्शन, एसपी के बाद सीओ भी नपे। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था की, जहां योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस एक्शन जारी है। बदायूं में हुए बहुचर्चित डबल मर्डर कांड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। एसएसपी पर हुई बड़ी कार्रवाई के बाद अब सर्किल ऑफिसर देवेंद्र कुमार को भी पद से हटाकर मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। मामले की तह तक जाने और दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के साथ साथ कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सम्मल में भीषण सड़क हादसा, गैस सिलेंडर लेने जा रहे 3 लोगों की दर्दनाक मौत। सम्मल जिले के एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक ये लोग नोएडा में काम करते थे और अपने घर संभल से लौट रहे थे ताकि रसोई गैस का सिलेंडर प्राप्त कर सकें। इसी सफर के दौरान रास्ते में इनकी बाइक और एक सामने से आ रहा तेज रफ्तार स्कूटर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि तीनों घायलों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने सूचना मिलते ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये घटना हमें फिर से याद दिलाती है कि सड़क पर चलते समय रफ्तार पर नियंत्रण रखना कितना जरूरी है। बांदा में खाकी हुई शर्मसार, सरेआम रिश्वत लेते सिपाही का वीडियो वायरल। अब बात करते हैं उस खाकी की जिस पर हमारी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन बांदा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया है। बांदा में एक पुलिस कांस्टेबल का सरेआम रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सिपाही बेखौफ होकर एक आम आदमी से पैसे लेकर अपनी जेब में रखता हुआ साफ नजर आ रहा है। जैसे ही वीडियो पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचा, महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी ने इस मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और विभागीय जांच के सख्त आदेश दिए हैं।
यूपी के कॉलेजों में बम्पर भर्ती, 2270 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता साफ। शिक्षा जगत और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी कानपुर से आई है। उत्तर प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 2270 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इनमें से करीब 150 पद सीधे राजकीय कॉलेजों के लिए हैं। इस भर्ती से प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और हजारों योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता और आवेदन की पूरी डिटेल देख सकते हैं। गोरखपुर में कलेजा कपा देने वाली वारदात, मोबाइल के चक्कर में पिता ने ली बेटी की जान। गोरखपुर से एक ऐसी खबर आई है जो रिश्तों को शर्मसार कर देती है और समाज के लिए चेतावनी भी है। यहाँ एक पिता ने मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से नाराज होकर अपनी सगी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पिता अपनी बेटी के बार बार मोबाइल चलाने और देर रात तक किसी से बात करने से परेशान था। कल रात इसी बात को लेकर घर में कहासुनी हुई और गुस्से में आकर पिता ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर डिजिटल युग में संवाद की कमी और गुस्सा किस कदर परिवारों को तबाह कर रहा है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 पर बड़ा अपडेट, 15 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट, छपे बैलेट पेपर। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब चुनावी सरगर्मी और चौपाल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कल एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि चुनाव 6 महीने टल सकते हैं। मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। चुनाव के लिए आवश्यक मत पत्रों, बैलेट पेपर छपाई का काम पूरा हो चुका है और उन्हें यूपी के सभी 75 जिलों में सुरक्षित भेज दिया गया है। सबसे अहम बात है कि मार्च तक आपत्तियों के निस्तारण के बाद 15 अप्रैल 2026 को पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट, निर्वाचन नामावली का प्रकाशन कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि अप्रैल के अंत या मई में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के लिए आधिकारिक तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो प्रत्याशी अपनी कमर कस लें। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026, 32,679 पदों के लिए महापरीक्षा की तिथियां घोषित। खाकी वर्दी पहनने का जुनून रखने वाले युवाओं के लिए ये खबर किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल के 32,679 पदों पर चल रही नई भर्ती प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी है। ये परीक्षा इसी साल 8, 9 और 10 जून 2026 को पूरे राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। बता दें कि 31 दिसंबर 2025 को आए इसके नोटिफिकेशन के बाद लाखों फॉर्म भरे गए हैं। सबसे अच्छी बात ये रही है कि जनरल कैटेगरी और ओवर एज हो रहे छात्रों को सरकार की तरफ से आयु सीमा में 3 साल की भारी छूट दी गई है। इस भर्ती में पीएसी, सिविल पुलिस और जेल बॉर्डर के पद शामिल हैं। क्योंकि परीक्षा में अब 2 महीने से कुछ ज्यादा का समय बचा है, इसलिए अपनी किताबों से दोस्ती पक्की कर लें। शारीरिक परीक्षा 4.8 किलोमीटर दौड़ के लिए भी अभी से पसीना बहाना शुरू कर दें। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026, 18 मार्च से शुरू होगा कॉपियों का मूल्यांकन, अप्रैल के अंत में रिजल्ट। अब अगली खबर यूपी बोर्ड के उन लाखों छात्र छात्राओं के लिए जिनकी धड़कनें अब तेज हो रही हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 मार्च 2026 को पूरी तरह से संपन्न हो चुकी हैं। अब प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि 18 मार्च 2026 से कॉपियों का मूल्यांकन, चेकिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। प्रदेश भर में बनाए गए 250 से अधिक मूल्यांकन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ये प्रक्रिया चलेगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अप्रैल 2026 के तीसरे या चौथे सप्ताह, संभावित तिथि 25 अप्रैल 2026 तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जो छात्र अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं वे यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। 10 साल पुराने आधार कार्ड अपडेट की डेडलाइन फिर से बढ़ी, 14 जून 2026 तक फ्री सर्विस। ये खबर उन सभी नागरिकों के लिए है जिनका आधार कार्ड बने हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उन्होंने कोई नया डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं कराया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक बार फिर जनता को बड़ी राहत देते हुए फ्री आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपडेट की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 14 जून 2026 कर दिया है। पहले ये सुविधा समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब माई आधार पोर्टल पर जाकर अपना पहचान प्रमाण यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और पते का प्रमाण यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस बिना किसी शुल्क के घर बैठे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें, ये सुविधा केवल ऑनलाइन पोर्टल पर मुफ्त है। पीएम किसान 22वीं किस्त जारी, 9.32 करोड़ किसानों को मिले पैसे, लेकिन यूपी में क्यों अटका फंड। दर्शकों, पहली और सबसे बड़ी प्रमाणित खबर, 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि की बहुप्रतीक्षित 22वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत देश के 9.32 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 18,640 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। यानी हर पात्र किसान के खाते में 2,000 रुपए की सम्मान राशि पहुंच चुकी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है
है कि उत्तर प्रदेश के कई किसानों का पैसा इस बार अटक गया है। कृषि विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जिन किसानों ने अभी तक अपनी KYC प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है और जिनके आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, उनकी किस्त रोक दी गई है। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत पोर्टल पर जाएं या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से संपर्क करें। बायोमेट्रिक या OTP के जरिए KYC पूरे होते ही आपका रुका हुआ पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 बेटियों के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर हुई 25,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की बेटियों और उनके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली एक बड़ी और सुखद खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब बेटियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में इजाफा कर दिया है। पहले इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उनके स्नातक ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक कुल 15,000 रुपए दिए जाते थे, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। ये राशि कुल 6 किस्तों में सीधे बेटियों या उनके अभिभावकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। अगर आपके घर में भी बेटी का जन्म हुआ है या वह स्कूल जा रही है और आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो आज ही महिला एवं विकास विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी अनिवार्य है। यूपी पेंशन योजना KYC नहीं तो रुकेगी 3,000 रुपए की किस्त, शासन का सख्त निर्देश। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग, निराश्रित विधवा, महिला या दिव्यांगजन हैं, उन्हें यूपी सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन लाभार्थियों के लिए एक सख्त अलर्ट जारी किया है। सरकार हर 3 महीने तिमाही पर लाभार्थियों के खातों में 3,000 रुपए यानी 1,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि भेजती है, लेकिन इस बार लाखों आपत्तियों के साथ साथ सही लाभार्थियों की पेंशन भी अटक सकती है। शासन ने पेंशन का पूरा पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजने का फैसला किया है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर अपना आधार प्रमाणीकरण और KYC पूरी नहीं की है, उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी 3,000 रुपए की किस्त बिना किसी रुकावट के मिले तो आज ही अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर नजदीकी जनसेवा केंद्र जाएं और अपना सत्यापन तुरंत पूरा कराएं। युवाओं को मालिक बनने का मौका, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 25 लाख तक का लोन। दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हैं और सरकारी नौकरी ढूंढने के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करके दूसरों को रोजगार देना चाहते हैं तो यूपी सरकार की ये योजना आपके लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं है। राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत MSME सेक्टर के दरवाजे खोल दिए हैं। इस शानदार योजना में कोई नया उद्योग लगाने के लिए सरकार 25 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। वहीं अगर आप सर्विस सेक्टर जैसे कंप्यूटर सेंटर या कोई रिपेयरिंग शॉप खोलना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल सकता है। खास बात यह है कि सरकार इस लोन पर आपको 25% की मार्जिन मनी सब्सिडी भारी छूट भी दे रही है। यानी अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो सीधे 2.5 लाख रुपए की सरकारी मदद आपको मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आपका 10वीं पास होना जरूरी है। आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं, बस अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाएं और सीधे उद्योग निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। 12वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर भर्ती जारी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। UPSSSC के माध्यम से कुल 115 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें वैज्ञानिक सहायक, लेखाकार, विधि सहायक, प्रयोगशाला सहायक और जूनियर इंजीनियर जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि प्रयोगशाला सहायक और निगरानी सहायक के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास रखी गई है। यानी अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से किया है तो आप भी सरकारी नौकरी का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी और नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।